इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनने वाली 9 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो कॉस को यहीं रहने दो, साइन को फेंक दो, क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस का इधर गया माइनस, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। क्या थी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, राइट? चाहे आप 9th में आ गए, चाहे 10th में, चाहे 11th में, चाहे 12th में, आप सब अगर लर्निंग वर्क छोड़ नहीं देते, मतलब अगर नहीं छोड़ते, तो क्या नाम है, आपका बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाता है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमारी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2, ठीक है ना। अभी हमने आज बोला था कि आज रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर दिन में 11 बजे, बट थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से मैंने थोड़ा शेड्यूल कर दी थी सुबह ही 11:30 बजे, लेकिन थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया दिन में। लेकिन अभी टाइम हो रहा है रात के 11:45, पता नहीं आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, सही टाइम लगभग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वो एक्सरसाइज जो हमने कल छोड़ी थी। उसके लिए हम जरा पैटर्न वाले फॉर्मूलों को देखेंगे जो मैंने पहली एक्सरसाइज में थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसे हम कहते हैं पैटर्न वाले फॉर्मूले। ये पैटर्न याद करने के लिए पैटर्न बनाया है मैंने। बहुत सारे अलग अलग टीचर्स हैं, बड़े अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अपना तरीका होता है याद करने का सबका। तो ये तरीका थोड़ा सा मैंने बनाया है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, भूल गया क्या कोई? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है ना। ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। इनको हम इसी फॉर्म में याद कर रहे हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और हमारा आता है कॉट थीटा। ये पहली ट्रिग्नोमेट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और आ गई हमारी छठी, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। हम यहाँ पे जिस तरीके से अपने फोन में वो पैटर्न वाला लॉक लगाते हैं ना, उसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको पैटर्न समझाऊंगा, याद कराऊंगा, जिसके बेसिस पे आप क्या नाम है, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनने वाली 9 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, और वो 9 आइडेंटिटीज हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.3 में काम आएंगी, ठीक है। जैसे हमारी 9 पॉइंट्स होते हैं हमारे फोन में पैटर्न बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसलिए मैं 3 पॉइंट्स को गायब कर रहा हूं। तो हमारे पास कितने पॉइंट बन गए? 1 2 3 4 5 6। मैं इनको अलग अलग नंबर डालूंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हमने याद तो इसे इस सीरीज में किया है, बट अभी मैं इसको इस सीरीज में लेके जाऊंगा। मतलब हमें पैटर्न याद करना है। सबसे पहले हम जा रहे हैं फर्स्ट से सेकंड। हम फर्स्ट से कहां जा रहे हैं? सेकंड। सेकंड से जाएंगे फोर्थ, सेकंड से गए फोर्थ, फोर्थ से गए हम फिफ्थ, फोर्थ से गए हम फिफ्थ, फिफ्थ से गए हम थर्ड, फिफ्थ से गए हम थर्ड, और थर्ड से गए हम सिक्स्थ। तो हमने कुछ एक नंबर सीक्वेंस बना लिया इस पैटर्न के बेसिस पे, जो कि पैटर्न कुछ ऐसा है, ठीक है। और अब हम इसी बेसिस पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रखते हुए चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट पे कौन है? साइन। तो फर्स्ट पे हमने कौन रख दिया, मतलब सॉरी क्या रख दिया? साइन थीटा। सेकंड पे कौन आएगा? कॉस। फोर्थ पे कौन आएगा? टेन। मतलब हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया, जो सीक्वेंस हमें याद था
उसी सीक्वेंस को हमने इन नंबर्स पे रख दिया, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। रिपीट कर रहा हूं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। दैट मीन्स फर्स्ट पे साइन आ गया, सेकंड पे कॉस आ गया, फोर्थ पे आएगा हमारा टेन, कॉसेक आएगा हमारा फिफ्थ पे, हालांकि पहले वो फोर्थ पे रहा करता था, फिफ्थ पे जाएगा साइन कॉस टेन कॉसेक, सेक आ गया हमारा थर्ड पे, और कॉट आ गया हमारा सिक्स्थ पे। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर है फर्स्ट, ये आ गई सेकंड, ये आ गई थर्ड। नहीं, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इनकी आइडेंटिटीज का नंबर फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाली आइडेंटिटी से हमारा आइडेंटिटी सेकंड थर्ड मिलेगी, फोर्थ ये रही, फोर्थ वाली से हमें फिफ्थ और सिक्स्थ मिलेगी, इसके बाद सेवंथ आइडेंटिटी ये रही, और सेवंथ से हमें एट्थ और नाइन्थ आइडेंटिटी मिलेगी। क्लियर है? अच्छा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये सब होंगे स्क्वायर, और जिस पैटर्न में मैंने रखा इन्हें, ये सब इक्वल्स टू 1 देंगे। कब? जब साइन और कॉस प्लस सेक टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक और कॉट माइनस में होंगे। अब इनसे बाकी की सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट, नाइन्थ आइडेंटिटी कैसे बनती है उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इससे अगर मैं सिर्फ इसे साइन स्क्वायर थीटा में लिखना चाहूं तो मैं इसको 1 माइनस साइन प्लस का इधर गया तो, सॉरी कॉस प्लस का इधर गया तो माइनस, थोड़ा नींद में हूं, सर दर्द है पूरे दिन के शेड्यूल के बाद, कुछ अगर कोई चीजें ऊपर नीचे होती हैं एक बार देख लेना, मुझे बता देना, मैं उसको क्लास में जो है वो कवर अप करा दूंगा। डन। चलिए, कॉस को मैंने प्लस का था इधर भेज दिया, माइनस हो गया, ये साइन का फॉर्मूला आ गया कॉस के टर्म में। अब अगर मैं यही फॉर्मूला कॉस के टर्म में लिखना चाहूं तो कॉस को यहीं रहने दो, साइन को फेंक दो, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, स्क्वायर इधर गया तो रूट, तो मतलब मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके भी लिख सकता हूं। सिमिलरली इसको मैंने अगर सिर्फ कॉस के टर्म में लिखा विदाउट स्क्वायर तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारी आइडेंटिटी नंबर सेकंड, ये आ गई हमारी आइडेंटिटी नंबर थर्ड। किससे? फर्स्ट से। समझ में आया? सिमिलर हमने बात करी आइडेंटिटी नंबर अपने 4 की। 4 क्या था हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस फॉर्मूले से सेक की वैल्यू निकालता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अगर स्क्वायर इधर फेंक दिया तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अगर मैंने यही आइडेंटिटी 10 के फॉर्म में लिख दी तो सिंपल, प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस, दैट मीन्स मैं इसको जैसे पहले इसको हटा देता हूं, हाँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस का इधर गया माइनस, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर स्क्वायर को इधर फेंक दिया तो क्या बन जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। उस दिन तो चलो बच्चा था मेरे साथ, उसके पास एनसीईआरटी थी, मैं एनसीईआरटी लाया नहीं, बाहर से ही आ गया सीधा। और क्या कहते हैं, अभी मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं, बट इसमें से मैं एनसीईआरटी निकालूंगा, जो क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं कवर अप करूंगा। ठीक है ना, अभी मैं बस बोलना ये चाह रहा था कि हम अभी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। और हमारी एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हम क्या नाम है कई सारे फॉर्मूलाज को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पैटर्न में लिखते हैं। आगे देखते हैं। हमने फोर्थ से फिफ्थ बनाया और फोर्थ से ही सिक्स्थ बनाया। ठीक है ना, अभी हम क्या करने वाले, अभी हम थोड़ा सा सेवंथ आइडेंटिटी पे चलेंगे जो भी हमने बनाई थी। सेवंथ आइडेंटिटी क्या थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इससे कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहूंगा
तो मैं लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और विदाउट स्क्वायर लिखूंगा तो स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट, विच इज कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गई मेरी 8th आइडेंटिटी। और 9th क्या आ जाएगी? 9th आ जाएगी, जब मैं कॉट को यहीं रखूंगा तो 1 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। स्क्वायर इधर गया तो रूट, विच इज कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है ना। और ये आइडेंटिटी आ गई हमारी 9th। तो हम इन्हीं आइडेंटिटीज को क्या नाम है यूज करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए। आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि आइडेंटिटीज मैंने कैसे बनाई, ठीक है। चलते अच्छा, अगर मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज निकालूं 8.3, आई होप कि आपने एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 कर लिया होगा। आपको जो भी क्लास में बेटा डाउट होना एक्सरसाइज 1 और 2 से, आप मुझे बेफिक्र होके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। घबराना मत, एग्जाम है, अभी घबराओगे तो जेन्युइन है, एग्जाम में आपको घबराने की जरूरत पड़ेगी। अभी मत घबराओ, पूछ लो, पूछने में कुछ नहीं जाता, सॉल्यूशन मिलता है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो ओके, एक्सरसाइज नंबर 3 की बात करते हैं हम। जैसे हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कुछ समय बाद निपटाते हैं, इनको नहीं मतलब इसमें से कुछ क्वेश्चंस को। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, राइट। ठीक है, इसके बाद ही शुरू हुआ ना, ठीक। क्वेश्चन था 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। देखो, अगर आप लोगों ने ना ये आइडेंटिटीज 9 की 9 एज इट इज फॉर्मेट में याद कर ली तो आपका बल्ले बल्ले, आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा। मैंने बोला ना बेटा, चाहे आप 9th में आ गए, चाहे 10th में, चाहे 11th में, चाहे 12th में, आप सब अगर लर्निंग वर्क छोड़ नहीं देते, मतलब अगर नहीं छोड़ते, तो क्या नाम है, आपका बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाता है। तो इसलिए क्लास कोई सी भी हो, लर्निंग वर्क मत छोड़ो। लर्निंग वर्क आपको आपका टाइम बचाता है, समझ में। और जितना टाइम बचेगा और हमारा आंसर फॉर्मेटिंग और क्या नाम है एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है ना। चले, ये क्यों बोला मैंने कि पैटर्न वाले फॉर्मूले याद हो गए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि देखो ना, इसमें से अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया तो सीधा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बनाएगा 1, 9 इंटू 1 इज 9। तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 10 प्लस सेक 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों, समझना। यहाँ पे बस इस एक्सरसाइज में मैं कुछ ही चीजें बोलूंगा। जहां स्क्वायर नजर आ रहा है, स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो। स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं है तो आपको 10 कॉसेक सेक और कॉट को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन तो सब क्वेश्चंस में क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ये स्क्वायर आइडेंटिटी से बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे इनको स्क्वायर आइडेंटिटी के अलावा सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलूंगा, दैट मीन्स कॉस एंड साइन। जैसे 10 को मैं साइन अपॉन कॉस, कॉसेक को 1 अपॉन साइन, सेक को मैं 1 अपॉन कॉस और कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूं। इसके साथ साथ कॉट को 1 अपॉन 10 और 10 को 1 अपॉन कॉट लिख सकता हूं। इसी तरीके से मैं इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। जैसे है क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन ये देखिए, कॉट और प्लस कॉट और माइनस कॉसेक था, मैंने उल्टा लिख दिया, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यहाँ पे कोई स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं लग रही बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। जैसे 1 का 1, 10 का लिख दिया हमने साइन अपॉन कॉस, सेक को क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस, ठीक है। इसको जरा भी पकड़ता हूं, रुको पहले इसको देखते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर एलसीएम सेम नहीं है या मल्टीप्लाई में है तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस कॉस को कॉस से डिवाइड किया कॉस आएगा, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस ही आएगा, कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1 तो यहां आ गया साइन, प्लस में कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो 1 1 1 जा 1, तो इससे हमें ये मिला। इधर क्या आएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस का कॉस अपॉन साइन, 10 का साइन अपॉन कॉस आता है, कॉट का कॉस अपॉन साइन आता है, माइनस कॉसेक का क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन, ठीक है। इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम तो साइन थीटा आ गया, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस सेम कॉस थीटा माइनस, दिख रहा है आप लोगों को। अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मैं न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई में मिल जाएंगे, क्लियर है। और जो न्यूमरेटर है उसमें एक चीज मुझे नजर आ रही है, पता है क्या, देखो मैं इसको एक टर्म मान सकता हूं और इसको दूसरी, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि साइन कॉस दोनों प्लस में है दोनों जगह, बट माइनस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब 1 एक बार प्लस में और एक माइनस में, तो इसके वजह से मुझे यहाँ ना पता नहीं अपने आप कैसे समझ में आ जाता है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको सॉल्व कर सकता हूं इस तरीके से, तो दैट मीन्स ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। मैं इसको लिख देता हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b क्या है हमारा 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये आ जाएगा, सुनो a प्लस बी का होल स्क्वायर या b प्लस a का होल स्क्वायर होगा क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कई बच्चे कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में दोनों का आंसर सेम आएगा। बट अगर हम पास्कल ट्रायंगल लॉ क्लास 11th के बेसिस पे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पे फॉर्मेशन जो है इस इक्वेशन का या बायनोमियल थ्योरम का वो गलत होता है, कैलकुलेशन ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab हो गया माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये 1 बना रहा है भाई आइडेंटिटी पहले से, ठीक है, और ये हो गया 1, मैं इस माइनस 1 को आगे लिख रहा हूं प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज नजर आ रही है आपको, यूनिवर्सल लॉ सबका कटता है, 1 का भी कट गया, अरे भाई 1 का भी कट गया, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बोले हुए देरी नहीं हो गई, यहाँ फिर से साइन का भी कॉस का भी,
सबका कटता है, यूनिवर्सल लॉ। आंसर क्या आ गया सीधा, 2 1 जा 2। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। तो इसका आंसर है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसकी बात करते हैं, करने को तो मैं इसको यहीं कर देता हूं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक 10 1 माइनस साइन, है ना, सेक 10 1 माइनस साइन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन। देखो मैंने अभी आपको बताया, बार बार बोलूंगा, पहले लगाओ स्क्वायर आइडेंटिटी। स्क्वायर आइडेंटिटी लगी नहीं रही क्योंकि स्क्वायर है ही नहीं, तो बचा क्या, बचा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल रहा है, हाँ, सेक को मैं 1 अपॉन कॉस, 10 को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं, साइन तो साइन ही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तो आ गया 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस इनटू में 1 माइनस साइन, सिंपल। तो आ गया 1 प्लस साइन, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम। चलो यार फॉर्मेशन पूरा करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर सेम साइन कन्वेंशन के साथ सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और हमें पता है मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो डिनोमिनेटर में आ गया कॉस थीटा, न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन विच इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी का रूल देगा विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डन, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अभी हमने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है, या जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है। वंदे मातरम, सही बोला ना। तो हम चले आए एक्सरसाइज की तरफ, नीचे होगा नीचे होगा, ये रहा। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सीधा सीधा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ अपॉन कॉस। स्क्वायर का मतलब दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलजेब्रा में नहीं है, मल्टीपल में है, तो एक कॉस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के कॉस से कट जाएगा। दैट मींस मैं सीधा कैंसिल आउट कर रहा हूं और आंसर आ गया हमारा कॉस थीटा। बल्ले बल्ले, मजा आ गया, कॉस थीटा, डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला अगला आता ही, ठीक है, जैसे कि 1 प्लस 10 1, अच्छा 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा पता क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 5। तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। और आइडेंटिटी नंबर 8, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, अब बच्चे बोलेंगे भैया स्क्वायर आइडेंटिटी से तो हमने तो इसको सेक और इसको कॉसेक लिख लिया, मतलब सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लिया, इसको दोबारा आइडेंटिटी लगा दें। इसको आइडेंटिटी लगाओगे तो वापस आ जाओगे ना, तो क्या करना है, सिंप्लीफाई। दैट मींस कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको कल बताया था ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का स्क्वायर कॉमन आया, ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मींस 10 स्क्वायर थीटा। समझ में आया, तो ये आ गया हमारा 10 स्क्वायर थीटा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, LHS RHS। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, मैं
फोन ले आऊं, क्वेश्चन उसमें है ना, क्योंकि बुक तो मैं लाया नहीं। कि बार बार ये पीडीएफ को चेंज करने में ना टाइम लगेगा, इससे अच्छा मैं क्वेश्चन जो है वो इसी में से देख लूँ, एनसीईआरटी। ठीक है, मिल गई एक्सेस। बार बार याद रहता है कि मैं अब बोर्ड को इरेज करके दोबारा से क्वेश्चन लिखूंगा, मतलब सॉल्यूशन करूंगा, मैं भूल जाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पेजेस अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कहता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। मेरे को स्क्वायर मिसिंग लग रहा है, राइट? देखा, क्वेश्चन ऐसे याद हो जाते हैं ना, इसका स्क्वायर नहीं है, इसका होल स्क्वायर है। स्क्वायर है नहीं, बट होल स्क्वायर है। अब आप क्या कर सकते हो, या तो पहले इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर लो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, या इसको सिंप्लीफाई कर लो फिर एक्सपेंड करो। मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सपेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले ही एक्सपेंड कर दूंगा तो सिंप्लीफिकेशन में मैं खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। ठीक है ना? तो मैं क्या करने वाला हूं, कॉस को 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को कॉस अपॉन साइन थीटा। देखा, मेरे को आसान में, मेरे को पता था कुछ ना कुछ तो एनसीईआरटी वाले रखते हैं जो आसान कर देगा। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम साइन कन्वेंशन के साथ सॉल्व हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर का भी और न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर एक काम कर सकते हो, अगर दिख रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। आइडेंटिटी नंबर 3, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इसको ऐसे रहने दिया, वरना ना मैं इसको एक्सपेंड नहीं कर पाता। एक्सपेंड कर देता तो दिक्कत होती। क्यों? न्यूमरेटर में जो 1 माइनस कॉस थीटा है वो तो आ गया, बस स्क्वायर की दिक्कत है, स्क्वायर हट जाता ना। मुझे एक चीज नजर आ रही है, मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कॉस है। मतलब जो चीज आ गई है धीरे धीरे करके उसको रखते जाओ, जो नहीं है उसको कन्वर्ट करते जाओ, वरना जो आ गई उसको और कन्वर्ट कर दोगे तो खुद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना? तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, मैं यहाँ ना जबरदस्ती करूंगा इस क्वेश्चन के साथ, मतलब सॉरी, कहने का मतलब है कि इसको कन्वर्ट करूंगा मैं। ठीक है ना? जैसे ये आ गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी 1 ऐसे इस चीजों के साथ होता है ना, मैं उसका स्क्वायर लगा सकता हूं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया तो वही 1 मेरे को आइडेंटिटी अपने आप पकड़ा जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना? तो मैं यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं, जिसमें से एक फैक्टर ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जिसमें टेकिंग LHS लिखना बहुत जरूरी है और इसको RHS लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद LHS इक्वल टू RHS, मुर्गी प्रूफ, हैंस प्रूफ, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला, सेकंड पार्ट है इसका। ये कहता है सेम है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिक्कत कोई नहीं है, आपको बस क्या करना है, स्क्वायर नजर नहीं आ रहा मत लगाओ, सिंप्लीफाई, टेन कॉसेक सेक कॉट होता तो सिंप्लीफाई करता, साइन और कॉस है, इसको तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख नहीं सकता, तो मतलब स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं है, हटाओ। साइन कॉस में आ गया तो और अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके बटरफ्लाई मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। सारा एल्जेब्रिकल रूल्स हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपको हिंट दूं तो ये आ जाएगा आपका cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A, ये आ रहा है 2 sec A, राइट, यही क्वेश्चन है। ठीक, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रूल है एलसीएम का। तो cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हाँ, इससे पहले टेकिंग LHS लिखना जरूरी है, इसको दोबारा लिखेंगे देन आप ये शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, अपॉन में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं वरना नजर भी नहीं आएगा आपको। ये और ये 1 बना गए, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, इसका 1 आ गया, प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन, ये दोनों 1 आ गए, तो आ गया 2 प्लस 2 साइन ए, 1 नहीं 2 आ गए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, बूम, 1 प्लस साइन ए। न्यूमरेटर में से 2 टर्म है, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये इससे कट गया, यूनिवर्सल लॉ, एक दिन सबका कटेगा। 1 अपॉन कॉस को पलटी कर दूंगा, अल्टी पलटी, ये आ गया 2 sec ए, दैट मीन्स RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, मुर्गी प्रूव्ड। जय माता दी। अगला क्वेश्चन बेहतरीन, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें हिंट भी दिया हुआ है। क्या हिंट दिया हुआ है, माइक ऑन है ना, माइक ऑन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, हिंट दिया, हिंट। क्वेश्चन नंबर 3 हिंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको टेन और कॉट को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसे मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म कहा था। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूं, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अच्छा, आप सबके पास मेरी वाली बुक होगी,
एनसीईआरटी 8.3 करने के बाद आंख बंद करके, मतलब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध करते चले जाओ, कहने का मतलब है मन मार के उस एक्सरसाइज को करना है जो मेरी बुक की है। समझ में आया? जो मैंने आपको बुक दी थी सेशन के स्टार्टिंग में, उससे ये करनी ही करनी है, क्योंकि उनमें से पक्का क्वेश्चन फंसेगा, उसके बाहर है ही नहीं, पक्का। ठीक है, चलें। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन अलग तरीके का है ना, और उसमें हमारे पास सेम तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है। मानता हूं टाइम लिमिटेड है, अगर इस लिमिटेड टाइम में आपने मेहनत कर दी तो बहुत बढ़िया, रिजल्ट ही रिजल्ट है भाई फिर। ठीक है ना, चलो। स्क्वायर है नहीं, हटाओ। 10 कॉट मिल गया, सिंपल फॉर्म में लिखो, दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बच्चे कहते हैं किसको पीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि मैं साइन कॉट थीटा को लिखता हूं, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। देखो एक बात बताता हूं, अगर मैं यहां से नेगेटिव साइन कॉमन खींच लूं तो इस नेगेटिव के आने की वजह से ये पूरा फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, वो फ्रैक्शन नेगेटिव इस नेगेटिव को, इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा। मैं इसको फिर क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जब नेगेटिव मैंने दोनों टर्म में से कॉमन खींच लिया तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, और दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया। मैं कॉमन ले लेता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको करना क्या है, अब आपको इस क्वेश्चन में यहां पे जो एलसीएम है उसको लेके मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ताकि जो है वो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाए, और आइडेंटिटी है हमारी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है ना, साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा जो है वो हमें एक आइडेंटिटी देगा, विच इज ठीक है, माइक ऑन हो गया। ठीक, ये तो आवाज आती गुटर गुटर पानी की। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम आ गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो वो डिनोमिनेटर एक दूसरे के न्यूमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, विच इज साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। और यहाँ फॉर्मूला देगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी और ये आ गई 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम साइन थीटा कॉस थीटा, ये ए है और ये बी, तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्या ये जूम होगा? नहीं हो रहा। गंदा अलग हो गया पेज। यहां पे क्या होगा भाई? ओए, ये फैक्टर है, ये एक फैक्टर है और ये कट गया, है ना, ये एक फैक्टर है और ये इससे कट गया। बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको थोड़ा अगली लाइन में लिख देते हैं, क्या था अगले पेज पे। ठीक है, क्या है, क्या गोपाल क्या करता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आप सबको पता है मैंने भी क्या बोला है, गोपाल क्या करता है? कमेंट में मेंशन कर देना कि मैंने बोला है गोपाल क्या करता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग यहाँ तक पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, देख लो भाई, रात के 12:30 बज रहे, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। भगवान करे आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं, बाकी भगवान भरोसे ही। ठीक है, चलो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। जब डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म होती है ना, दोनों मल्टीप्लाई में, तो सिंगल टर्म ही काउंट होंगी। डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि न्यूमरेटर के हर एक सिंगल टर्म के लिए डिनोमिनेटर जो सिंगल टर्म है वो स्प्लिट करके लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। इसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन का हो गया कॉसेक और कॉस का हो गया सेक, जो कि हमारा RHS था। मतलब 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बूम, आ गया ना। कहा था आएगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा, इसको आना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स भी तो लाने। चलिए, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्या सीख देता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर LHS आप सॉल्व कर करके थक गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और वो RHS जैसा नहीं मैच कर रहा, तो आपको RHS को ही पकड़ के लपेटना पड़ेगा, उसको भी तोड़ दो। स्क्वायर आइडेंटिटी, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंप्लीफिकेशन कर दो, आ जाएगा। करवाता हूं कैसे। ठीक है, जैसे यहां पे है क्वेश्चन हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो मेरी वाली बुक में तो ऐसे भाई क्वेश्चन है 2-3, है ना। मतलब मैं हमेशा हर क्वेश्चन जो है वो ऐड ऑन करके चलता हूँ और जनरली वो RS अग्रवाल और RD शर्मा के ही क्वेश्चन होते हैं। मैं किसी बुक की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ बुक कोई भी हो, सबसे बेस्ट होती हैं बुक्स। आप अगर बुक को दोस्त बनाओगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ना कि अपने उस ऊल झुलूल दोस्त से सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, टेकिंग LHS हरिओम 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। स्क्वायर आइडेंटिटी नको नहीं लगती, क्या करूं,
इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता हूँ। सेक को मैं 1/cos लिख देता हूँ, 1/1 + 1/cos A अपॉन में 1 + cos A। न्यूमरेटर में एलसीएम लग के सॉल्व हो जाएगा, दैट इज cos A + 1 अपॉन cos A अपॉन में 1 + cos A। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, LHS आ गया हमारा cos A + 1। पता नहीं वाइब सी आ रही, मतलब कुछ शायद कुछ गलत हो, ऐसा मतलब लग तो नहीं रहा गलत होगा, बट कुछ हो सकता है, फिर भी देख लेता हूं मैं। सेक को बदल दिया मैंने cos में, इसको बदल दिया cos में, एलसीएम लिया cos। हाँ ठीक है, RHS देखते हैं। sin² A अपॉन 1 - cos A हो गया। साइन स्क्वायर को मैं क्या बदल सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ 1 - cos²। और अभी मैंने पिछले एक आध क्वेश्चन पीछे मैंने बताया था कि मैं अगर इसका 1 का स्क्वायर बना दूं तो 1 का स्क्वायर देगा तो कुछ नहीं, बट इसको ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देगा, जो कि क्या होगा 1 + cos A 1 - cos A अपॉन में 1 - cos A। ये इससे कैंसल आउट हो गया, ये आ गया। मतलब मैंने LHS को लाके ऐसे मुकाम पे छोड़ा जहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं स्क्वायर आइडेंटिटी लगाऊं, सिंप्लीफाई करूं या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलूं। स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी नहीं, इससे ज्यादा ये सिंपल हो नहीं सकता, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से मौजूद है। तो अब मैं क्या करूं, इसलिए मैंने RHS को पकड़ा, इसको लपेटा, घसीटा और कर दिया। मैंने देखा कि LHS और RHS दोनों एक मुकाम पे आके खड़े हुए, और हमारा ये क्वेश्चन मुर्गी प्रूव्ड है ना। चल अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ भाई 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा रोक के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ये क्वेश्चन 5th जो है वो हमारी एग्जाम्पल नंबर 12 से इंस्पायर्ड है, जिसमें हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेथड लगाएंगे। ठीक है ना, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा क्योंकि इस पे थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। बच्चों को वहां तक जाके वीडियो देखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अराउंड 90 to 95% चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन दोनों में से, एग्जांपल नंबर 12 या एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट जो है, जो भी मैं करवाने वाला था उसको लास्ट में कराऊंगा, इन दोनों में से या इन दोनों जैसे में से कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में उठ के आ सकता है। ठीक है ना, होती है चांसेस, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी कराएंगे अभी। ठीक है ना, तो हम सीधा अगला क्वेश्चन करते हैं 6 क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन ऐसा क्वेश्चन भी, मुझे तो क्वेश्चन नंबर भी याद है। ठीक है ना, भूलूंगा नहीं। आप लोगों को याद होगा, कमेंट में मेंशन कर देना कि ये क्वेश्चन वो पूरे जिस बुक से हमने पूरे साल पढ़ा है, ये क्वेश्चन उस बुक में कौन से क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है ना, क्वेश्चन है √1 + sin A। RD शर्मा, RS अग्रवाल सब में है क्वेश्चन। 1 + sin A अपॉन 1 - sin A इक्वल टू sec A + tan A। ठीक है, डन। परंपरा निभानी पड़ेगी। टेकिंग LHS √1 + sin A अपॉन 1 - sin A। ठीक है, याद रखना रूट या रूट के अंदर, खासकर ट्रिग्नोमेट्री, इस सिंप्लीफिकेशन के लिए रैशनलाइज कर दो न्यूमरेटर के, उसे रूट के स्क्वायर रूट के अंदर। मतलब इसको मैं 1 + sin A अपॉन 1 - sin A को इंटू 1 + sin A अपॉन 1 + sin A लिख सकता हूं, और ये हो जाएगा √1 + sin A का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + sin 1 - sin इज 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। मतलब √1 + sin A का होल स्क्वायर और 1 - sin स्क्वायर A क्या देता है बेटा, cos स्क्वायर A। अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी ना, ये वही है। तो मैं डिनोमिनेटर को सीधा cos स्क्वायर A लिख सकता हूं। न्यूमरेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, पूरे फ्रैक्शन का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया हमारा
अंडर रूट, ओए हाँ ठीक है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और जो होल स्क्वायर है ये इसके रूट को कैंसल आउट कर देगा, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर सिंगल है। ओहो, कई लोग बोलेंगे भैया फेब्रुअरी आ गई, क्या बात कर रहे हो, चलो छोड़ो। कॉस जो है वो सिंगल टर्म है, मैं उसके न्यूमरेटर को अलग अलग करके लिख, मतलब न्यूमरेटर के लिए अलग अलग टर्म्स के लिए सेपरेट करके लिख सकता हूँ। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका रेसिप्रोकल सेक ए बनाएगा, इनका कॉम्पोजिशन tan ए बनाएगा। मैंने LHS को सॉल्व किया, RHS आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS। प्लीज मेरी जैसी गंदी राइटिंग में मत लिखना, है ना, वरना वो नंबर तो ऐसे कटेंगे भाई साहब जैसे भंडारे में पूड़ी बटती है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7th क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यही ना, अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यही होगा। पता है आप लोग इतने मासूम बच्चे हो, आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास की आइडेंटिटी घुमा फिरा के इस सिंप्लीफिकेशन वाली एक्सरसाइज में डाल दी। जैसे न्यूमरेटर से अगर पहले तो भाई लिख लेना यार, भूलना मत, भूल जाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन लिया हमने, ये आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस यहां से कॉमन लिया, और ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ना, कॉस बाहर आ गया 1 बचा, 3 में से 1 बाहर आ गया तो 2 बचा, सेम न्यूमरेटर में हुआ। अब एक चीज दिखाऊं, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, साइन अपॉन कॉस, तो ये तो 10 बन गया। इसका क्या करूं मैं बेटा, देख सच बताऊं, अब लगा दे तो स्क्वायर आइडेंटिटी। बच्चे तो यहीं पे स्क्वायर आइडेंटिटी लगाने में शुरू कर देते, दिमाग खराब हो जाता खुद का, और टीचर का अलग माथा फोड़ते वो लोग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉन्सेप्ट आ रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लो। अब बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर आइडेंटिटी साइन में भी लगा देंगे और कॉस में भी। साइन और कॉस ना दोनों ही भाईचारे में रह के सारी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, और साइन 10 और ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटी, कॉस कॉट, ये सब ना बन के एक साथ ना ऐसे दिखाते हैं कि जैसे पूछो मत। तो आपको सबको एक साथ नहीं पीटना, एक एक करके पीटना है। जैसे या तो यहाँ पे साइन को सॉल्व कर दो, या तो यहाँ पे कॉस को सॉल्व कर दो। टेन थीटा आ गया, मैं साइन को कर रहा हूँ, कॉस को करके आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर देना, या फिर देख लेना जो भी माध्यम हो, जैसे भी हो, मुझे इंस्टा पे डाल देना, जैसे भी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। कॉल कर देना भाई, पता है ना उठाता नहीं मैं फोन। 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब -1 ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर, ठीक है, और ये आ जाएगा टेन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 में से एक गया, एक माइनस का आगे लिख दूंगा -1, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। RHS खत्म भाई, हेंस प्रूव्ड, मुर्गी प्रूव्ड होगी, समझ में आया। आगे अगला क्वेश्चन भाई, 8th क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, देखो, या तो आप इसे कॉस को 1 अपॉन साइन लिख के सॉल्व कर लो, या तो सिंपल है, देखो राइट हैंड साइड ना टेन और कॉट है,
तरीके तो बहुत सारे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो करवाता हूँ। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैं ऐसे सॉल्व करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना गया प्लस 2 साइन थीटा कॉस सेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, इससे कट गया, प्लस वहां पे 2 कॉस थीटा सेक को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, इससे कैंसल आउट हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये दोनों बच गए, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 2 और 2, कॉसेक तो यहाँ पे आ ही रहा है, ठीक है, कॉसेक नहीं आ रहा, कॉसेक की जगह आ रहा है कॉट और सेक की जगह आ रहा है टेन, तो मैं कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक को क्या लिख सकता हूँ आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 2 4 5 6 7 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मुर्गी पेट हो गए ना क्वेश्चंस। अरे बेहतरीन, बहुत प्यार से मैथ के क्वेश्चन करते वक्त जितना ज्यादा चिल रहोगे, फॉर्मेट में रहोगे, प्रोसीजर को फॉलो करोगे, उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना भाई, इसमें भी LHS RHS सॉल्व करना है, खत्म है, आराम से प्यार से। ठीक है, अगला 10th देखो भाई, 10th 9th आपकी जिम्मेदारी। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10a बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। देखो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसने LHS को फंक्शन में, और फंक्शन है तो तीनों ही फंक्शन है, फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक, ये ट्रिगोनोमेट्रिक, रैशनलाइजेशन, मॉडुलस और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, इन सारे फंक्शंस को ही फंक्शन कहते हैं, मतलब LHS RHS और फंक्शन तीनों बराबर है, इसको इसके जैसे सॉल्व करो और ये दोनों इसके जैसे सॉल्व हो जाएंगे। बच्चे क्या कहेंगे, भैया इसको क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करो, इसको भी सिंप्लीफाई करो और ये लो, और मुझे बताओ कि ये सॉल्व हुआ या नहीं, कमेंट में डाल देना कि भैया मैंने कर लिया, शेयर, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो भी हमने छोड़ा, क्वेश्चन नंबर 5। ओहो, मैं डस्टर उठाने वाला था साफ करने के लिए, छोड़ रहा हूं आपके भरोसे भाई, ब्लैंक, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, करना पड़ेगा आपको। 9th और 10th बहुत आसान है, कर लोगे आप, मुझे मालूम है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा हूं मैं, कॉस ए माइनस साइन, ये इसलिए लास्ट में करा रहा हूं क्योंकि यहाँ ना इस क्वेश्चन में थोड़ा जरूरत है इस चीजें को ध्यान में रखने। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस, एक बार प्लस साइन का, एक बार प्लस 1 का, और ये RHS दे रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए
प्लस कॉट ए। एग्जाम्पल नंबर 12 की तरह देखो, एग्जाम्पल नंबर 12 तो आपको दे रखा है बुक में, है ना, सॉल्यूशन के साथ। इसका सॉल्यूशन नहीं माना, हाँ यूट्यूब पे आओगे सॉल्यूशन देखने, बट करना कैसे है उसकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दोगे, नहीं होगा, है ही नहीं। सिंपलीफाई इसमें बोलो लेफ्ट हैंड साइड सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, वो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। सिंपलीफाई करने का तरीका ही नहीं है, क्योंकि दो से ज्यादा नंबर, मतलब दो से ज्यादा टर्म इसमें है ही नहीं, तो बचता क्या तरीका। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड सिंपलीफाई फॉर्म में नहीं, वो एक फॉर्म है, सिंपलेस्ट नहीं, नॉर्मल फॉर्म, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस से बनाई गई। तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड को इसके जैसे बनाना है। देखो यार, साइन को मैं कॉसेक तो बना सकता हूं, बट मैं कॉट नहीं बना सकता। लेकिन अगर कॉस को साइन से डिवाइड कर दूं तो वो कॉट बन जाएगा। तो मैं कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो मेथड लगाने वाला हूं, मतलब मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन से डिवाइड करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन, होल अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। ये इससे कट गया 1 आ गया, ये इससे कट गया 1 आ गया, ये बन गया हमारा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। इसको पलटी कर दिया ना मैंने, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, कॉसेक ए अपॉन इसका आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ क्या करना है मुझे यहाँ ना इसको इसके पास लिखना है, ताकि हो जाएगा। अब बच्चे पता जनरली सोचते ही नहीं है, बच्चे कहते हैं भैया ऐसा ख्याल हमें कैसे आएगा। ऐसा ख्याल आएगा जब आप ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चंस देखोगे, माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्या ख्याल आएगा कि कॉट और कॉसेक का एक रिलेशन होता है स्क्वायर आइडेंटिटी में, जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी नंबर 7, है ना। तो हम क्या करेंगे समझना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होगा। हम LHS को RHS में लिखते हैं, बट मैं यहाँ इस RHS को LHS में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, मतलब मैं इस माइनस 1 को या 1 को जो है वो रिप्लेस करने वाला हूं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, और ये आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। याद रखना ये जो नेगेटिव साइन है ना, वो फैक्टर के हर एक टर्म पे अफेक्ट डालेगा। प्लस होता तो मुझे कोई फर्क नहीं था, माइनस है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आपको कुछ नजर आ रहा है, क्या करोगे आप बताओ। आप एक चीज देख सकते हैं, क्या, अगर आप देखें ठीक है, अगर आप यहां देखें तो आप इसको एक चीज और कर सकते थे, एक चीज और कर सकते थे, नहीं इससे तो नहीं होगा भाई, क्योंकि स्क्वायर से कुछ कट नहीं रहा। लेकिन एक काम कर सकता हूं, क्या, ये रूल लगा के ए स्क्वायर माइनस बी में ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूं।
जैसे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगर आप देखोगे, सॉरी, अगर आप देखोगे तो ये एक टर्म है और माइनस के बाद ये एक टर्म है, और दोनों में कॉसेक ए प्लस कॉस ए कॉमन है, तो मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1 माइनस इन दोनों में से ये बाहर आ गया तो यहां बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, लेकिन 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 प्लस माइनस 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 प्लस अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। और आपको नजर आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में सेम टर्म आ गई है और ये कट जाएगी और ये आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। मजा आ गया? आपको नजर आ रहा होगा 1 बजने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सेवा में तत्पर हमेशा। इस क्वेश्चन की तरह हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है। यही मेथड आपको इस क्वेश्चन को दोबारा सुनना, यही मेथड आपको एग्जाम्पल नंबर 12 में यूज करना है, मतलब मेथड पूरा। ठीक है ना, चलें आगे देखते हैं। आ जाते हैं इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्या कहते हैं हम? बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे कॉट कॉसेक हो, आप इन सब को सेक के फॉर्म में लिखोगे। मतलब लेफ्ट हैंड तो साइन है बट उसको मैं सेक के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड तो कॉस है बट मैं उसको सेक के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। मुझे ये बात पता है कि हर एक का रिलेशन साइन और कॉस से, तो साइन और कॉस से शुरुआत करूंगा कन्वर्जन और देन मैं बाकियों पे चलूंगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले सेक बोला ना इसने, सेक, तो सेक सबसे पहले किसका रिलेशन होता है? कॉस का। तो मैं कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूं। लो भैया, पहला फॉर्मेट कंप्लीट। ठीक है, अगला मैं साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, राइट। और कॉस को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन सेक। अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा